भाजपा और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भाजपा और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक हिंदुओं पर राज करना चाहता है, एक मुसलमानों पर राज करना चाहता है। एक हिंदुओं पर राज करना चाहता है, एक मुसलमानों पर राज करना चाहता है। एक भाजपा के नेता ने जरा से बयानबाजी गलत दी थी, 100 मुकदमे उस पर लाद दिए थे। क्या एससी समाजवादी को वोट कर रहा है? बैठ के दंगे क्यों कराएंगे? इस वक्त हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम पंचायत पुरबाजान में पहुंचे हैं। आज यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी की एक जनसभा हुई है, उसी को लेकर के आज यहाँ पे पश्चिम पराग के शमसुद्दीन रायन जी यहाँ पे पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या माहौल है, किस तरीके से देखते हैं, किस उम्मीद के साथ में आप लोगों के बीच में आए हैं? देखिए, मैं सर समाज से अपील करने आया हूँ और आज सर समाज बहुजन समाज पार्टी की जो 2007 से 12 के बीच में सरकार रही, उस सरकार का मूल मंत्र था सर समाज को सम्मान देना, सर समाज में भाईचारा बनाना और विकास। और जो बैकलॉग खाली था उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार रही तो सर समाज के लोगों को भागीदारी मिलना था, जिसमें पिछड़ों को, दलितों को, पूरे देश के अंदर पिछड़े मुसलमान भी होते हैं, पिछड़े हिंदू भाई भी होते हैं, सर समाज को भागीदारी देकर बैकलॉग पूरा किया था। चाहे नौकरी का मामला हो, नौजवानों को रोजगार देने का मामला रहो, या सड़क का मामला हो, या सुरक्षा का मामला हो, हर समाज, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को सम्मान देते हुए और विकास को कराते हुए और रोजगार को देते हुए नौजवानों को सरकार चलाई। आज लोगों के दिल में एक आस्था है कि बहुजन समाज पार्टी से अच्छा बेहतर भाईचारा नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने देखा है। मैं इसलिए जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आज बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कोई दंगे फसाद नहीं हुए, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो दंगे फसाद हो गए। अब मैं ये बात और कहना चाहता हूँ जिम्मेदारी के साथ, भाजपा और सपा एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये डरा के वोट लेते हैं। भाजपा तो कहती है जब से हमारी सरकार आई है तो यूपी में कोई दंगा ही नहीं होता। जब दंगाई ही सरकार बन गई, दंगे कहाँ से होने वाले हैं? जो दंगे कराते थे वो दंगे सरकार चलाने के लिए तो दंगे कराते थे, जब वही सरकार में बैठ गए दंगे क्यों कराएंगे? उसके बारे में कहते हैं कि कानून व्यवस्था अच्छी है। मैं कह तो रहा हूँ, जो दंगे कराते थे सपा की सरकार में, भाजपा बीएसपी की सरकार में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि कोई दंगाई करा लेता दंगे। बीएसपी की सरकार में बहन कुमारी मायावती जी का लाइन ऑर्डर मेंटेन रहता, लाइन ऑर्डर से कोई समझौता नहीं करती। आपको मालूम है, एक भाजपा के नेता ने जरा से बयानबाजी गलत दी थी, 100 मुकदमे उस पर लाद दिए थे पीलीभीत के अंदर, उसको जेल भेज दिया था। जैसे एक आवाज़ उठती है कि संविधान खतरे में है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको ऐसा महसूस होता है? बेशक मैं सही कहता हूँ, अगर आपको लोकतंत्र बचाना है तो उस समाज के साथ भागीदारी करना है जिस समाज उसके लिए पीड़ित है, उसको चाहती है, संविधान से उसको बुनियादी चीज़ें मिली हैं, नौकरी मिली है, सम्मान मिला, स्वाभिमान मिला, वो बचाना चाहता है। और तीसरा, सुरक्षित रहने के लिए मुसलमान हैं, हमें सम्मान बचाने की दलित और मुसलमान और पिछड़ों के साथ देना चाहिए। यहाँ तक जो हमारे अपर कास्ट में लोग हैं वो लोग भी हमारे साथ चलना चाहते हैं। 4 पार्टियों के साथ में 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ी, उसमें बसपा का भी गठबंधन था, तो क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट इस बार निकाल पाएंगे? मैं वही तो कह रहा हूँ कि गठबंधन भाईचारा सामाजिक गठबंधन नहीं बनाता, राजनीतिक गठबंधन बनाता, और हमेशा राजनीतिक गठबंधन कामयाब नहीं होता, पहले सामाजिक गठबंधन कामयाब होना। क्योंकि हमने 2007 में सरकार बनाई थी सामाजिक गठबंधन की बुनियाद पर, आज फिर हम सामाजिक गठबंधन की बुनियाद पर सरकार और यह सांसद बनाने जा रहे हैं। अच्छा, दारा सिंह जी, आप कह रहे हैं कि 1 लाख में 2 हैं, और वो भी दोनों जो है दंगा पार्टी हैं, दोनों आपस में, कोई मुसलमान की वोट कहता है हमारे साथ में, कोई कहता है हिंदू की वोट हमारे साथ में। हाँ, वो कहते हैं एक हिंदुओं पर राज करना चाहता है, एक मुसलमानों पर राज करना चाहता। आप सबको मालूम है, दंगे कराएं 2012 में, और इन्होंने आपको पता ही है कि आज की तारीख में क्या हालत बना रखे हैं। मुस्लिमों का उत्पीड़न है, दलितों का उत्पीड़न है, और हमारे जो पिछड़े पर लाठियाँ बजा रहे हैं। अच्छा, क्या कहते हैं, जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट है, यहाँ पे जो है 2 पार्टियों का आमना सामना है, तो आप किससे मुकाबला देख रहे हैं? हमारा किसी से, हमसे है सबका मुकाबला, हम सब अब देख लो, सब समाज मेरे साथ है। सलीम जी, आज तो बसपा में शामिल हो गए, क्या मामला है? मैं आज़ाद समाज पार्टी का व्यक्ति था भाई, उसका कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से। आज़ाद समाज पार्टी तो कर रही है मेहनत, नगीना में चुनाव लड़ रही है। नगीना में चुनाव में मेहनत कर रहे हैं और एक तरफा चुनाव जीत भी रहे हैं हम लोग वहाँ पे। लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा की वोट नगीना तो नहीं जा सकती, यहाँ भी हमें किसी को वोट करनी थी ना। तो हम लोगों ने देखा, जांचा पड़ताला, और अपने सीनियर लीडर आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से भी मशवरा किया, तो बहन जी को ज्वाइन किया फिर। अच्छा जी, चंद्रशेखर जी कह रहे हैं कि बहन जी के साथ चलो। चंद्रशेखर जी ने हमें हमारे माइंड पे छोड़ा। अच्छा, माइंड पे छोड़ा। हाँ, कि आपका जहाँ माइंड हो आप लोग वहाँ जाओ, आप मेरे सिपाही हो, रहोगे।
यहाँ पे समाजवादी पार्टी भी है और सुनने में आ रहा है कि इस बार जो है भाजपा और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर है, तो आप सपा को भी पसंद कर सकते हैं? देखिए, कांटे की टक्कर मुझे समझ नहीं आ रहा किस बेस पे है। क्या एससी समाज समाजवादी को वोट कर रहा है? और किसको? क्या प्रजापति समाजवादी को वोट कर रहा है? खाली मुस्लिम के दम पे, और प्रत्याशी भी वो दूसरे समुदाय से है, मुस्लिम के दम पे आप कैसे एक तरफा ऐलान कर सकते हो कि हम लोग जीत रहे हैं, बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं? ये तो सर्व समाज को साथ लेके चलना पड़ेगा। सर्व समाज वोट कर रहा है प्रजापति को, बहन जी को। सर समाज कैसे वोट कर रहे हैं? क्योंकि अगर देखा जाए पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में बहन जी भी साथ थी और फिर भी जो है हार गए थे जीत सिंह। ये सवाल तो आप उन लोगों से भी कर सकते हो जो बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। आप ये सवाल मुझसे कर रहे हो, ये सवाल आप उनसे भी तो कीजिए जो अब चुनाव लड़ रहे हैं। वो भी तो उसी गठबंधन का हिस्सा थे, तब वे क्यों नहीं जीत गए थे? तब तो हम लोग भी साथ थे उनके। सभी से आज हम लोग बाहर है, बहुजन अलग है, तो भी वो लाखों से जीत रहे हैं। तो ये सवाल तो राशिद जी उनसे बनता है, आप उनसे पूछिए ना। ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो ये उन लोगों से पूछिए, वो कैसे जीत रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य आप, तो क्षेत्र में आपका एक रुतबा भी है, कितनी वोट का अंदाजा आप लगा के चल रहे हैं अपने क्षेत्र से? देखिए सर, जहाँ तक मैं पिछले 8 दिन से सर्च कर रहा हूँ, एससी समाज पूरी तरह से बहन जी के साथ जा रहा है। प्रजापति समाज जहाँ पे 2 वोट भी है, वो लोग बड़े उत्साह में हैं और वो अपने वोट के बदले दूसरे समाज से वोट मांगते फिर रहे हैं। मैं गया हूँ पाल समाज में। पाल समाज को आप सब लोग बोलते हैं कि भाई ये बीजेपी का कोर वोटर है। 25% बल्कि 30%, मेरे क्षेत्र का 30% आज की स्थिति में जो है उनके साथ है प्रजापति जी के। मैं गया हूँ कश्यप समाज में, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कश्यप समाज की काफ़ी भीड़ थी, पाल समाज की काफ़ी भीड़ थी। क्या ये लोग वोट नहीं है? ये सारे लोग तो कर रहे हैं वोट प्रजापति जी को। रही बात मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज में हम लोग हैं, हम भी मुस्लिम हैं, हम लोग वोट कर रहे हैं प्रजापति जी को। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं। तो आप एक तरफा इलेक्शन नहीं है, त्रिकोणीय इलेक्शन है और इसमें भाई दारा सिंह प्रजापति जो है मुझे बाजी मारते नजर आ रहे हैं। तो क्या लगता है, हरिंदर मलिक से मुकाबला मान रहे हैं या फिर बालियान जी से? हरिंदर मलिक जी से मुकाबला मान रहे हैं। बालियान है नहीं कहीं फिलहाल तो ऐसा ही पोजीशन लग रही है। ये खैर दोस्तों, अभी हम ग्राम पंचायत पुरबालियान में मौजूद हैं और यहाँ पे आज बहुजन समाज पार्टी की एक सभा हुई। उस सभा के अंदर सलीम चौधरी जी ने आज बसपा ज्वाइन की है। अब देखने वाली बात यह है कि इस बार जो है 2024 लोकसभा चुनाव में जनता किसको चुनती है, किसको पसंद करती है और किन मुद्दों के ऊपर वोट डालने के लिए जाएगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया। माहौल तो चारों तरफ सिर्फ धारा ही धारा दिख रहा है। जैसे हमने भी देखा कि जो समय बीता उसमें सभी ने गठबंधन की सरकार भी बनाई, सभी धर्म के लोगों ने वोट भी किया, लेकिन स्पेशली अगर हम मुस्लिमों की वोट करें तो उन्होंने समाजवादी और आरएलडी को अपना पूर्ण समर्थन दिया था, जिससे उनकी सरकार भी बनी थी। लेकिन अभी गत कुछ ही दिनों पहले जिनको मुस्लिम समाज ने समर्थन दिया वही बीजेपी में शामिल हो गए। तो उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद तो बीजेपी को फायदा होगा ना? और फायदा जो जनता ने उन पर विश्वास किया वो विश्वास तोड़ा, तो इस विश्वास को देखते हुए हमें लगता है कि इस बार सभी समाज, सर्व समाज बसपा को सपोर्ट करेगा और मुजफ्फरनगर लोकसभा से दारा सिंह प्रजापति जी को विजयी बनाएगा।